बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सोमवार को एक बड़ा सियासी धमाका देखने को मिला है। देश की सबसे ऊंची अदालत ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हसीना को भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोपों में दोषी करार दिया है। इस फैसले के बाद बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। सरकार, विपक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मंच, हर जगह हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार, सत्ता का गलत इस्तेमाल और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के मामले में दोषी करार दिया है। ये वही केस था जिसमें उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए सरकार की चीजों और ताकत का गलत फायदा उठाया है। इस मामले को लेकर भारत ने सोच समझकर और शांत रुख अपनाते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत ने कोर्ट के फैसले को नोट किया है। भारत हमेशा बांग्लादेश के लोगों के भले को सबसे ऊपर मानता है। भारत ने कहा है कि वो शांति, लोकतंत्र और मिलजुल कर आगे बढ़ने के रास्ते को जरूरी मानता है और बांग्लादेश का साथ हमेशा से ही देता रहेगा। इसके बाद से ये साफ मतलब निकाला जा सकता है कि भारत किसी एक पार्टी या व्यक्ति के प्रति अपनी सहानुभूति नहीं दिखा रहा है, बल्कि पूरे बांग्लादेश की जनता के साथ खड़ा रहना चाहता है। भारत कह रहा है कि वो हर किसी से बातचीत करने और हालात को बेहतर बनाने की दिशा में काम करता रहेगा। एक तरफ जहां इस फैसले को लेकर बांग्लादेश की राजनीति में तनाव बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हसीना की पार्टी आवामी लीग ने इसको राजनीति से जुड़ा षड्यंत्र यानी कि साजिश करार दिया है और अब वो बड़ी अदालत में जाकर अपील भी करने वाली है। इस मामले को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला बांग्लादेश के अंदर माहौल को अस्थिर कर सकता है। इसका असर भारत की सुरक्षा, खास तौर पर पूर्वोत्तर बॉर्डर के इलाकों पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। इसी वजह से भारत को इस समय बहुत सोच समझकर और आगे बढ़ना और बातचीत जारी रखना भी अहम माना जा रहा है। शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की बात करें तो 2009 से लेकर 2024 तक शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद पर तैनात रही। इस दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध काफी मजबूत भी हुए। दोनों देशों ने 2015 में जमीन सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिससे पुराने सीमा विवाद हमेशा के लिए खत्म हो गए। इसके बाद से व्यापार बढ़ा, बिजली और ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स बने, नदियों के पानी और सुरक्षा के मामलों में सहयोग भी बढ़ा। भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा साझेदार रहा है। आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ दोनों देशों ने मिलकर एक साथ काम भी किया है। यही वजह थी कि इस पूरे दौर को भारत और बांग्लादेश संबंधों का स्वर्ण काल भी कहा गया है। इस मामले पर शेख हसीना का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अंतरिम सरकार द्वारा उनके खिलाफ मौत की सजा की सिफारिश इस बात का संकेत है कि अंतरिम सरकार के चरमपंथी तत्व बांग्लादेश की अंतिम निर्वाचित प्रधानमंत्री को समाप्त करना चाहते हैं और साथ ही आवामी लीग को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में खत्म करने की साजिश भी रची जा रही है। शेख हसीना ने ये दावा किया है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की अव्यवस्थित, हिंसक और सामाजिक रूप से प्रतिगामी कार्यशैली से जूझ रहे लाखों बांग्लादेशी इन नाटकीय मुकदमों से भ्रमित नहीं होने वाले हैं। उनका कहना है कि आईसीटी के ट्रायल ने न तो न्याय दिलाने के लिए थे और न ही जुलाई से लेकर अगस्त 2025 की घटनाओं की सच्चाई सामने लाने के लिए। शेख हसीना ने यह दावा किया है कि उनका मकसद आवामी लीग को बलि का बकरा बनाना और अंतरिम सरकार की विफलताओं से दुनिया का ध्यान हटाना था। ऐसी नाकामियां जिन्हें यूनुस और उनके मंत्री की अक्षमता की ओर बढ़ाया है। जहां एक तरफ हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर कई आरोप लगाए हैं, तो यूनुस ने कहा है कि ये फैसला पीड़ित परिवारों के दर्द को मान्यता देता है और दिखाता है कि न्याय व्यवस्था दोषियों को सजा दे सकती है। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया भर में दबावदेही का दौर चल रहा है और बांग्लादेश भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जोर दिया कि आगे का रास्ता सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं होने वाला है, बल्कि जनता और संस्थानों के बीच भरोसा फिर से बनना भी जरूरी है।
शेख हसीना के शासन की बात करें तो शेख हसीना पहली बार 1996 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी, जब उन्होंने कड़े मुकाबले में जिया को मात दे दी थी। हालांकि 2001 में वो सत्ता से बाहर हो गई थी, लेकिन 2001 में उन्होंने भारी बहुमत से सत्ता में एक बार फिर से वापसी की थी। इसी के साथ उनके शासन का एक लंबा दौर भी रहा है। हसीना के नेतृत्व में अवामी लीग ने 2008 के आम चुनाव में भारी जीत हासिल की और 2014 के आम चुनाव, जिसका जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बहिष्कार कर दिया था, उसमें भी हसीना नीत अवामी लीग बाजी मारने में सफल रही थी। इसके बाद अगर बात करें उनके करियर की, तो उसके बाद 2018 के चुनाव में हसीना की पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई, जिससे वो दुनिया के किसी देश पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला बन गई थी। हसीना के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश में तीव्र अधिक विकास दर्ज किया गया। पद्म ब्रिज जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचों का निर्माण हुआ और गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी प्रगति देखी गई थी। हालांकि इन सारी उपलब्धियों के बाद भी हसीना पर विरोधी आवाजों को कुचलने, मीडिया पर अंकुश लगाने, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश देने और सरकारी सुरक्षा एजेंसियों को अत्यधिक शक्तियों को प्रदान करने जैसे कई गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं। बीते साल 2024 में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सैनिकों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की घोषणा को लेकर हसीना सरकार को छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों का गंभीर सामना भी करना पड़ा था, जिसने धीरे धीरे देशव्यापी आंदोलन का रूप अख्तियार पर ले लिया। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी, जिसके चलते हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। और आप इसके बाद तो जानते ही हैं कि शेख हसीना भारत आ गई थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण समझौता मजबूत है। मंत्रालय का कहना है कि अगर कोई देश ऐसे लोगों को पनाह देता है जिन्हें मानवता के विरुद्ध अपराधों में दोषी ठहराया गया है, तो ये न्याय के खिलाफ माना जाएगा। हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो इन दोषियों को तुरंत बांग्लादेश के अधिकारियों को सौंप दें। इस पर विदेश मंत्रालय ने भी भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए इस फैसले को संज्ञान में ले लिया है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत भविष्य में भी बांग्लादेश के सभी पक्षों से रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से जुड़ा रहेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।